वायु तत्व आप लोग जानते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। इसमें मिथुन विषभाव है, तुला चर है और कुंभ स्थिर है। वायु क्या है, यहां से वहां, तत्क्षण यहां से वहां चले जाना, गतिशील है, खाली जगहों को जल्दी भर देता है। तो जातक तथ्यवादी, नम्र, व्यवहारिक, दार्शनिक, दूरदर्शी, किसी भी वस्तु को तीव्र गति से समझने वाला, ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला। तीन का स्वामी बुध, सात का स्वामी शुक्र और 11 का स्वामी शनि। आप लोग एक बात को इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, आप लोग बात को समझिएगा। क्यों मैं यहाँ बुध, शुक्र, शनि कर रहा हूं? अग्नि तत्व था तो वहां सूर्य, मंगल और गुरु था। ये तीनों आपस में मित्र होते हैं। आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, त्रिकोण के स्वामी कभी शत्रु नहीं होते। तो एक तत्व का की राशि के स्वामी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से कई ज्योतिषाचार्य सधर्मी और विधर्मी ग्रहों को अलग से समझा देते हैं। हमको भी यही समझ में आता था, पहले बहुत दिनों तक हम भी यही मानते थे। लेकिन बाद में नहीं, हम वो कोना कोनी हिसाब लगा लिया कि हमको ये वाला बात मानना है, ये सब नहीं मानना। क्योंकि जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो काहे मानेंगे। चलिए, अच्छा है। उसके बाद 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, ये तीनों आपस में मित्र है। अर्थात पृथ्वी तत्व वाला ग्रह जो है वो गुरु, सूर्य और मंगल नहीं है, वो बुध, शुक्र और शनि है। वायु तत्व वाला जो ग्रह है वो बुध, शुक्र और शनि है। जल तत्व वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा, मंगल और, तो अग्नि और जल पतित लोग होते हैं जब कभी कभी ओछी बातें कर ले। सूर्य वृश्चिक में चला गया, जल में चला गया, ठंडा हो गया, क्या काम करेगा। सूर्य कर्क में चला गया, ठंडा हो गया, जल में चला गया, अग्नि का तेज समाप्त हो गया। ऐसे ऐसी व्याख्या लोगों का सुनने को मिलता है। और आप देख रहे हैं कि अग्नि तत्व राशियां और जल तत्व राशियों में आपस में समानता है। तो 3, 7, 11 ये वायु तत्व है। और हमने कहा कि वायु तत्व होने की वजह से दूरदर्शी है, दार्शनिक भी हो सकता है, बहुत तीव्र गति से यहां से वहां चलने वाला होगा, ऊंचाई पर पहुंचने वाला, अर्थात शीर्ष के पदों पर पहुंचने वाला। जल तत्व, संतुलित मस्तिष्क वाला, सौम्य एवं धार्मिक स्वभाव वाला, अनुशासित, निर्मल, निश्चल, साहित्य, संगीत आदि का प्रेमी, और कभी कभी बहुत आवेग का समावेश वाला जातक हो। आप लोग जल का रौद्र रूप देखे हैं ना, जल अपना रौद्र रूप दिखाता है तो बड़ा बड़ा मकान तिनके की तरह ढह जाता है। और जल तत्व राशि रामचंद्र जी का बताया जाता है, कभी चर्चा कर लेंगे उसके, आधा घंटा चर्चा करेंगे, हो जाएगा, अच्छा ज्ञान हो जाएगा। कर्क राशि की पत्रिका रामचंद्र जी की बताई जाए तो समझ सकते हैं ना, रावण को ढा दिए थे, कितना आवेग था। तो जल तत्व राशियों से इस तरह की बात हम लोग कर लेते हैं। रासायन को समझने वाला, अब आपको अपने हिसाब से विचार करना है कि कौन सा विषय कौन पढ़ेगा और कौन सा विषय कौन नहीं पढ़े। वायु तत्व में कल्पनाशील भी होता है, ठीक है ना। तो जो कवि का गुण है, स्टोरी राइटर, पोएट्री राइटर, जो भी कहते हैं, ये सब जो है वायु तत्व वाले हो सकते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आप लोगों का सब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, चर, स्थिर, जो स्वभाव सब आ गया होगा। नहीं आया है तो अगले क्लास तक में आप लोग सीख लीजिएगा, एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ तीनों गुणों को नहीं छोड़ना है, सतोगुणी राशियां, तमोगुणी राशियां और रजोगुनी राशि, इसको भी समझ लेना है आप।
और उसके बाद अपने मन में विचार बनाइए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय आप लोगों का और लेंगे आज। ग्रहों में ना थोड़ा मिला जुला प्रभाव हम आप लोगों को बताएंगे। संतान पे क्या असर होगा, विवेक पे क्या असर होगा, समझ रहे हैं? इस तरह की सभी बातें बताने का प्रयास करें। सूर्य पंचम में हो तो, हमने क्या कहा, हो तो अर्थात पंचम में स्थित हो तो प्रथम संतान की हानि भी हो सकती है। लेकिन जातक बहुत तीव्र बुद्धि का धनी होगा, अनुशासन वाले एवं अधिकार वाले कार्यों को करना पसंद करेगा। जैसे होता है ना, मैंने अपने आप में स्वर को बहुत ठीक किया, लेकिन स्वभाव नहीं ठीक हो पाया। मन के भीतर पता नहीं क्या है, जब मैं किसी को कुछ बोलता हूं उसमें आदेशात्मक हो जाता, मैं आदेश दे देता हूं। और जब किसी से इच्छा रखता हूं तो निगेटिव नहीं सुनना चाहता, कि हम आपको कुछ बोलें और आप हमको मना कर दें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। हम जिंदगी भर फिर कभी आपको कुछ बोलेंगे नहीं। अब हमने कहा ना कि बहुत कुछ बदलने का प्रयास किए, कुछ चीज नहीं बदल पाए। एक तो अपेक्षा से अधिक कभी इच्छा नहीं रखते किसी के लिए, जो आपके सामर्थ्य में है वही डिमांड करेंगे। और उसके बाद यदि आप हमको निगेटिव आंसर देंगे तो आपके साथ कैसा संपर्क रखें? तो कोई जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, संपर्क रहेगा, अच्छा है, कोई बात नहीं है। अब घर परिवार में बच्चा बात नहीं मानता है तो क्या करें? बच्चे को भगा दें या उससे बात ही ना करें? करना पड़ता है। लेकिन हमको पता होता है कि दोबारा उससे कोई चीज ऐसा डिमांड ही ना करे जिसमें कि वो हमको मना कर। तो ये जो आदेशात्मक स्वभाव होता है ना, ये सूर्य से आता है। तो सूर्य का पंचम के ऊपर प्रभाव होगा, ये हमको पता है और जरूर होगा। बाकी पत्रिका तो है नहीं, बेटी के पत्रिका से समझते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा। तो सूर्य का प्रभाव क्यों प्रथम पुत्र का हानि कहता है। अन्य किताबों में तो इतना खराब लिख देता है, कभी कभी लगता है इतना खराब नहीं लिखना। गर्भ की हानि हो जाएगी, अगर गर्भ की हानि नहीं हुआ, पुत्र पैदा हो गया तो वो उसके उपरांत मर जाएगा। और हम इतना ही कहते हैं, वो क्योंकि सेपरेटिव इफेक्ट देता है इसीलिए थोड़ा अलगावकारी प्रभाव देता है, वो पहले में दे देता है, दूसरे तीसरे संतान में नहीं देता, ये भी तय है। क्योंकि कालपुरुष की पत्रिका में सूर्य पंचम का स्वामी होता है, इसीलिए बहुत देर तक प्रभाव देगा तो संतान में डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए ऐसा नहीं कर। आप लोगों को कई बार हम इस बात की चर्चा करते रहते। अब सूर्य पंचम में नहीं है, पंचम को नहीं देख रहा है, फिर भी पंचम का रिजल्ट करेगा क्या? जी हाँ, वो पंचम का रिजल्ट करेगा। और ये कभी दिमाग से मत निकालिएगा कि वो पंचम का रिजल्ट नहीं करेगा। वो कहीं बैठा हो, वो पंचम का रिजल्ट कर सकता है, क्योंकि वो पंचम का स्वामी होता है। कालपुरुष के पत्रिका में वो कारक से भी ज्यादा ताकत रख लेता है। जिसका पंचम में चंद्रमा हो ना, वैसे जातक का साधारण स्वभाव बताएं, अपने नहीं पढ़ा लिखा, बच्चे के गर्दन पे बैठ के उसको पढ़ाएगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको स्कूल लेने जाएगा, छोड़ने जाएगा, संतान के प्रति बहुत चिंतित रहे। आप लोग देखे होंगे कई माता पिता ऐसे होते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोचते हैं बच्चे को एकदम जहां तक हो सकेगा पढ़ाएं। ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन जिसके पंचम में चंद्रमा है वो तो ऐसा करते ही करते हैं, उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो। दूसरा, प्रेम संबंधों के प्रति आतुर रहते हैं। एक टूट गया तो दूसरा जुड़ जाएगा, दूसरा टूट गया तो तीसरा जुड़ जाएगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? चंद्रमा जो बैठा वहां, चंचलता जो हमारे अंदर आ गई, और उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति हमारा झुकाव बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए भी ऐसा हो। अपने मान सम्मान बुद्धि विवेक
के प्रति सदैव जागरूक रहेगा। व्यवहार सौम्य होगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम में है तो माता का बड़ा प्रिय होगा। कार्य प्रबंधन में विशेष रुचि होगी।